नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात के साथ हाजिर हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम दिन भर की अहम खबरें पूरी डिटेल में इस बुलेटिन में आपके सामने रखते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधी सी मिल बड़ी खबर के साथ, जहां पर पेशाब कांड पीड़ित का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया है। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मुलाकात करने के लिए पहुंचे पीड़ित के घर पर और शुद्धिकरण किया गया है गंगा जल से। दशमत रावत के घर पहुंचे ज्ञान सिंह ने पीड़ित का गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। पीड़ित को सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और बाकायदा इसमें कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित को अपने घर बुलाया और उसके पैर धोए, लेकिन चूंकि पेशाब कांड में भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवेश शुक्ला ने उसके चेहरे पर पेशाब की थी, लिहाजा उसे गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण उसका किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह की सियासत यहां पर चल रही है और एक तरह से सियासत का टूल इस पीड़ित को बना दिया गया है। इसके घर पे मिलने के लिए पहुंचे हैं और देखिए किस तरह की मानसिक स्थिति से ये पीड़ित पहले ही गुजर रहा है और इसके बाद अब इस तरह से लगातार चीजें हो रही हैं। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मुलाकात करने के लिए पहुंचे और राजनीति चमकाने के लिए देखिए किस तरह से बाकायदा शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल इसके चेहरे पर छिड़का गया और दलील ये कि मुख्यमंत्री ने बुलाकर तो पैर धोए थे, लेकिन पेशाब तो चेहरे पर किया गया था। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। मनोज, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे और बाकायदा पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या कहना है इनका? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन की घटना है ये 4 तारीख की घटना है। उस दिन जो पीड़िता ये दशमत रावत है, उसके घर पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, मंत्री पूर्व कमलेश्वर पटेल और जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह, ये तीनों लोग धरने प्रदर्शन पे थे और ये पीड़िता के घर पे थे और ये लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जो ये पीड़िता है इसकी सहायता की जाए और इसका चूंकि पति ये जो पीड़ित है ये घर नहीं पहुंचा था 16 घंटे बाद भी, तो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उस पीड़िता को उसके घर ले जाया। लेकिन स्थिति ये थी कि जिला प्रशासन द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए दशमत रावत को भोपाल ले जाया गया था, जिसके कारण उसके घर पर नहीं ला जाएगा था। और जैसे ही भोपाल में शिवराज सिंह जी ने दशमत रावत का पूजा पाठ। मनोज, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त और जो जिला अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, इनके संदर्भ में जानकारी दीजिए कि इन्होंने शुद्धिकरण किया है, गंगा जल बकायदा उसके चेहरे पर छिड़का है, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, उनका कहना ये है कि जो घटना घटित हुई थी तो जो आरोपी युवक प्रवेश शुक्ला है उन्होंने उसके सर पर और चेहरे पर पेशाब किया था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने जो है तो भोपाल बुला के पैर उन्होंने धोए हैं, ना कि चेहरे धोए हैं। उनका कहना है कि जो पेशाब जो मूत्र हुआ था वो उनके चेहरे पर हुआ था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उस स्थान को न छूकर पांव को टच किया है और पांव धोया है। तो निश्चित तौर से उनका ये मानना है कि जो पेशाब पड़ी थी उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। तो जिलाध्यक्ष बाकायदा अपने दलबल के साथ पहुंचे हैं पीड़िता के घर और वहां पे उन्होंने गंगा जल से छिड़क कर। जी मनोज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर सीधी पेशाब कांड के मामले में अब पीड़ित जो है वो सियासत का टूल बनता नजर आ रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मिलने के लिए घर पर पहुंचे और वहां पर बाकायदा शुद्धिकरण किया गया गंगा जल से और उसके पीछे अपनी दलील भी इनकी तरफ से दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात पीएम मोदी की। आज पीएम छत्तीसगढ़ आए, यहां की जनता के लिए कई सौगातें भी लाए, लेकिन इस दौरान कांग्रेस की सरकार को पीएम ने जमकर कोसा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहा। आज पीएम मोदी ने जहां छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरा। सड़क, पेट्रोलियम और दूसरे विभागों से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना की। इसके अलावा पीएम ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को सीधी मदद दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। भारत सरकार ने यहाँ करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की मॉडल बन गई है और कांग्रेस का पंजा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। पीएम ने कहा कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी
भ्रष्टाचार की कार्रवाई की गारंटी है। यहाँ की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। चुनाव नजदीक है, जाहिर है पीएम मोदी ने सौगातों से जहां यहां की जनता को लुभाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर हमला बोलकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। तो मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, यानी राहुल गांधी की सजा अब आगे भी बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इधर कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फाइल की थी हमने हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी भी चली गई थी। तो जबलपुर लोकायुक्त ने 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों पर आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने का आरोप है। लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश सरकार के उप सचिव बसंत कुर्रे, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और ग्वालियर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीनों अधिकारी साल 2007 से 2012 के बीच जबलपुर में एडीएम के पद पर नियुक्त रहे हैं। इस दौरान कुंडम में आदिवासियों की जमीनें बेचने की अनुमति दी थी। भू राजस्व संहिता के मुताबिक आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति सिर्फ जिला कलेक्टर ही दे सकते हैं। इस मामले को लेकर जबलपुर कलेक्टर और लोकायुक्त से शिकायत की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। अब बात करते हैं कुप्रथा की, जो नासूर बनती जा रही है। पहले तो महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करो, फिर महिला से ही पैसों की मांग करो और फिर उसकी कीमत भी लगाओ। सोचिए, आज के समाज में ये कुप्रथाएं आज भी एक परंपरा का हिस्सा बनी हुई हैं। और तो और इस कुप्रथा की संरक्षक खाप पंचायत को ना तो कानून का डर है और न ही समाज की चिंता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ और उसके आसपास के जिलों में नात्रा और झगड़ा प्रथा कैसे महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुका है, यह रिपोर्ट देखिए। अपनी बच्ची के साथ बैठी यह महिला राजगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले गांव लालपुरिया की है और नात्रा बनाम झगड़ा जैसी कुप्रथाओं के भंवर में फंसी हुई है। ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर वो वहां से निकल गई। इसके बाद पिता ने इसकी नात्रा के तहत दूसरी शादी कर दी, लेकिन पहला पति झगड़ा प्रथा के तहत 6 लाख रुपए की मांग कर रहा है और नहीं देने पर जान माल की हानि की धमकियां दे रहा है। 5-6 महीने हुए होंगे मेरे को ना, मेरी दूसरी जगह शादी कर ली। शादी क्या की है मैंने ना जैसे नाते दे दिए मेरे को, तो है ना वहाँ पे जाने के बाद में ना वहाँ पे भी मेरे को सुकून से नहीं रहने दे रहा है। वहाँ पे भी ना पिंडाउडे जला दिया उसने, और एक जैसे टापरी रहती है ना सूख लेती, उसमें आग लगा दिए, छड़े बेल्टे बाल दिए। क्यों कर रहा है ये सब? क्यों कर रहे हैं? मेरे को बोलता है कि मेरे को पैसे चाहिए, झगड़े चाहिए। दरअसल विवाद का निपटारा करने के लिए खाप पंचायत बैठाई गई। इसमें पंचायत ने समझौते की रकम 6 लाख रुपए तय की। अब झगड़ा प्रथा की रकम नहीं देने पर पीड़िता का पहला पति उसके पिता और उसके रिश्तेदारों के खेतों में आगजनी कर रहा है। घटना वाली जगह पर एक चिट्ठी भी फेंकी है। झगड़े में मांगता है वो 6 लाख रुपए चाहिए मेरे को, ऐसा बोलता है। और 6 लाख रुपए अगर नहीं देते नहीं दिए तो है ना पूरे गांव को जला दूंगा, ऐसा बोलते हैं। आग लगाई है आपने? हाँ, आग लगाई है, हमारे गांव में भी लगाई है और हमारे ससुराल में भी लगाई है। उसकी आड़ में लाखों रुपए का लेन देन जो समाज के दलाल लोग करते हैं, जिसे झगड़ा कहते हैं, वो एक बहुत ही घिनौनी कुप्रथा है।
हम उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मानव तस्करी जैसा काम है। बेटियों को पता भी नहीं होता है कि उनको किस जगह पे भेजा जा रहा है, उन्हें मालूम भी नहीं है। 3-3, 4-4 बार उनका सौदा हो चुका होता है। राजगढ़ इलाके में सदियों से नातरा और झगड़ा जैसी कुप्रथा के जरिए महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहा है और महिलाओं की किसी सामान की तरह बोली लगाई जाती है। अगर किसी का बाल विवाह या सगाई हो गई हो और लड़की बड़ी होकर अपने पसंद से शादी कर ले या फिर घरेलू हिंसा की शिकार महिला पति का घर छोड़ दे तो दूसरी शादी को नातरा के तहत पैसे देने पड़ते हैं और पहला पति उसे छोड़ने की एवज में झगड़ा प्रथा के तहत मुआवजे की मांग करता है। और सब इसलिए होता है क्योंकि खाप पंचायतों में ही ये समझौते होते हैं, कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी खाप पंचायतें बैठती हैं तो दलाल सक्रिय हो जाते हैं। झगड़ा की रकम नहीं चुकाने पर नुकसान भी पहुंचाया जाता है। झगड़ा प्रथा में ये होता है कि जो बालिका दूसरी जगह शादी करती है तो वो लोग एक तरह से आप इसे फिरौती बोल सकते हो। फिरौती मांगते हैं कि 5 लाख 10 लाख आप हमें दो, वरना हम आपके गांव में आग लगा देंगे, आपका नुकसान करेंगे, फसल काट देंगे और भी अन्य तरह से प्रताड़ित करते हैं। और मतलब एक तरह से कलंक है हमारे समाज या आसपास जो भी समाज में ये कार्य चल रहा है, ये पूर्णतः बंद होना चाहिए। आदेश पारित करते हैं उनको भी आरोपी बनाया गया और हम अपील करते हैं कि कृपया करके ना कोई भी आपको विधिक निराकरण चाहिए तो माननीय न्यायालय या पुलिस के पास जाएं ताकि इसका विधिक निराकरण हो सके। किसी प्रकार की किसी खाप लायक पंचायत जो भी स्थानीय पंचायत उसके निर्णय को विश्वास न करें। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2021-22 में नातरा प्रथा के नाम पर अड़ीबाजी करने वालों के खिलाफ 450 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और साल 2022 में राजगढ़ जिले में ही अभी तक 200 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद राजगढ़ जिले में नातरा प्रथा जारी है। अरुण श्रीवास्तव, IBC 24, राजगढ़। तो समाज के भीतर देखिए किस तरह से खाप पंचायतें इतनी हावी हैं कि उसके फैसले इस तरह से होते हैं कि दोनों तरफ से महिलाओं को पिसना पड़ता है। और ये जो दोनों प्रथाएं हैं, चाहे नातरा हो चाहे झगड़ा हो, ये अभिशाप इन महिलाओं के लिए बन गया है। न कानून का खौफ है और न समाज की चिंता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।